ये तो शुरू से ही चल रहे हैं, 90s से चल रहे हैं। 80-20 किसने कहा था? कपड़ों से पहचान लेते हैं, किसने कहा था? तो बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो आए हैं, लेकिन अब आगे की बात होनी चाहिए। देश कैसे आगे बढ़े इसकी बात होनी चाहिए। पार्लियामेंट में पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन के साथ एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए और अच्छे बिल पास होने चाहिए। देश कैसे आगे बढ़े ये बात होनी चाहिए। इन बयानों से पब्लिक का कुछ लेना देना है नहीं, ना पब्लिक का कोई फायदा है। तो में जो ये आपके इधर की एरिया की कहलाती हैं, जिसमें जो मुस्लिम सीट्स कहलाती हैं, उसमें कांग्रेस को बेनिफिट होने के काफी ज्यादा चांसेस है और कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन उसकी फायदा इसमें थोड़ा सा बीजेपी को जरूर होगा। बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, इतनी फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी, कांग्रेस को उतने ही वोट मिलेंगे जितने वोट काफी होंगे आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। कि किसी को आतंकवादी कह देना उसके धर्म की वजह से, उसको और बुरी बुरी गालियां देना। और आप यकीन जानिए कि पीछे जो है हर्षवर्धन जी और ये बिहार के रविशंकर प्रसाद वो जो है वो ठट्टे मार के हंस रहे थे। तो इनके लिए ये बात बड़ी नॉर्मल है। एक खुशहाली की तरफ नहीं देख रहा है, झगड़ेबाजी लोगों में फंसा दी है, एक दूसरे का दुश्मन लोगों को बना दिया गया है। ये इनकी राजनीति है। किसके बीच? केजरीवाल और बीजेपी। केजरीवाल। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस अपने सारे धुरंधर उतार रही है। अलका लांबा से लेके संदीप दीक्षित से लेके रागिनी नायक से लेके जितने भी बड़े उनके स्पोक्स पर्सन और अच्छे उनके दल के लोग हैं, क्योंकि वो इस बार बीजेपी को हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। बीजेपी को हेल्प कर रही है कांग्रेस, इन शॉर्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस को इस बार 5-4 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। एक भी नहीं। को बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक में। और मुद्दा जो है दिल्ली चुनाव है। दिल्ली चुनाव में एक दूसरे पर बयानबाजी जारी है। तो बीजेपी नेता या यूं कहें बीजेपी से चुनाव लड़ रहे, कालका जी से चुनाव लड़ रहे हैं रमेश बिधूड़ी, अपने बयानों से एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर वो अपना बयान देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री अतिशी को लेकर अपना बयान देते हैं। जनता से जानते हैं क्या ये सोचते हैं उनके बयान पर कि इस बयानों का कितना असर चुनाव पर पड़ने वाला है, क्योंकि चुनावी माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। क्या कहोगे? आपने बयान सुने हैं, वो बोल रहे हैं कि कालका जी से अगर मैं जीतता हूँ यहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह। इस तरीके का बयान एक बड़े नेता को कैसे देखते हैं, शोभा देता है? मैंने सुनी है ये बात, हमको ये शोभा नहीं देनी चाहिए। वो ठीक नहीं बोलते, अपनी उम्र के हिसाब से सही बोलना चाहिए। बुजुर्ग हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जिम्मेदार आदमी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये तो महिलाओं का अपमान है। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में ये कितना असर डालने वाला है? और उसके बाद मुख्यमंत्री साहिबा के लिए भी वो बयान दे रहे थे कि अपना नाम बदल लिया, पिता को, उनके पिता के ऊपर वो आ गए। तो कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत है। हम रमेश बिधूड़ी जी से जो है ना नाराज हैं। वो ऐसे बयान देते हैं, वो बहुत गलत बयान देते हैं। ये एक जिम्मेदार आदमी को शोभा नहीं देता। इन बयानों का असर कितना विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो नहीं समझ रहे ना इस बात को, ये बात को नहीं समझते। इस बात को, ये प्यार की भाषा नहीं जानते, ये नफरत ही बांटते चला रहे हैं। नफरत ना बांटे तो अच्छी बात है। नफरत बांटते हैं। सर क्या नाम है? आजम। क्या कहेंगे? इस वक्त दिल्ली चुनाव सरगर्मियां तेज है और इस तरीके के बयान एक बड़े नेता देते हैं, कैसे देते हैं? मैम, ये तो शुरू से ही चल रहे हैं, 90s से चल रहे हैं। 80-20 किसने कहा था? कपड़ों से पहचान लेते हैं, किसने कहा था? तो बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो आए हैं, लेकिन अब आगे की बात होनी चाहिए। देश कैसे आगे बढ़े इसकी बात होनी चाहिए। पार्लियामेंट में पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन के साथ एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए और अच्छे बिल पास होने चाहिए। देश कैसे आगे बढ़े ये बात होनी चाहिए। इन बयानों से पब्लिक का कुछ लेना देना है नहीं, ना पब्लिक का कोई फायदा है। बयानों से लेना देना नहीं, लेकिन इस तरीके का बयान राजनीति चुनाव पर, अब चुनाव नजदीक है तो क्या कितना असर डालने वाला है? मैम देखिए, बच्चा जब पहली गलती करे ना उसको तभी डांट दो तो वो बड़ी गलती नहीं करता। रमेश बिधूड़ी ने जब दानिश अली को बदतमीजी के शब्द कहे थे पार्लियामेंट में, वो दुनिया की किसी पार्लियामेंट में ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुए आज तक कि किसी को आतंकवादी कह देना उसके धर्म की वजह से, उसको और बुरी बुरी गालियां देना। और आप यकीन जानिए कि पीछे जो है हर्षवर्धन जी और ये बिहार के रविशंकर प्रसाद वो जो है वो ठट्टे मार के हंस रहे थे। तो इनके लिए ये बात बड़ी नॉर्मल है।
और आम आदमी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ये 3 काम है, ये काम मैं नहीं कर पाया, ये क्योंकि उसके उन्होंने रीजन बताया कि कोविड था और उसके बाद सारी टीम तितर बितर हो गई थी जेल जाने की वजह से। तो हमें एक ऐसा सीएम चाहिए जो अकाउंटेबल हो, जो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो लोगों से बात करे, जो फ्री प्रेस के सवाल है, गोदी मीडिया के नहीं, जो फ्री प्रेस के सवाल है उनको उनका जवाब वो आकर दे। तो ये बहुत जरूरी है कि एक अकाउंटेबल चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी है। अकाउंटेबल चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं आप? मैं उसे मानता हूँ जो अपनी बात को पूरी करे, जनता के सामने रखे कि कौन सा बजट कहाँ एलोकेट हो रहा है। 48 लाख करोड़ का हमारा यूनियन बजट है। आप देखिए जो जीएसटी है कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्मल पॉपकॉर्न पे 5%, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे 12%, कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18%, नॉर्मल पाव लीजिए तो 5%, उस पर आप बटर लगा दीजिए 12%। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है बिजनेसमैन को कि आप सोच नहीं सकते और कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल पूछता है उसके पीछे लोग लग जाते हैं उनको ईडीसी पे। जी वही कहने का मतलब ये है कि लोग जो है ना एक खुशहाली की तरफ नहीं देख रहा है, झगड़ेबाजी लोगों में फंसा दी है, एक दूसरे का दुश्मन लोगों को बना दिया गया है। ये इनकी राजनीति है, बाकी कोई राजनीति नहीं। दिल्ली चुनाव में क्या आपकी बारी क्या माहौल है? माहौल क्या, पब्लिक तो इस तलाश में है कि कोई बंदा ऐसा है कि हमें रोते हुए कुछ हमारे आंसू पूछे। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है वो बीजेपी को हेल्प कर रही है इस चुनाव में। अगर आप देखें तो कांग्रेस जो है इस बार खुल के लड़ रही है 10 साल बाद। पहले जो उनकी फाइट थी वो बड़ी फ्रेंडली फाइट थी। 10 साल बाद वो खुल के लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, जो एक नॉर्मली एक इलेक्शन में होता है। अगर आप नई दिल्ली की सीट देखें तो संदीप दीक्षित को हो सकता है कि 10 से 12 हजार वोट मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि केजरीवाल इसी वजह से वहां से भी हार जाए। तो कांग्रेस इस दफा बुरी तरह बीजेपी को हेल्प करेगी और आप देखेंगे कि बीजेपी को होगा लास्ट में, शायद बीजेपी इस वजह से शायद बीजेपी ही जीतेगी। क्या लग रहा है सर, क्या नाम है? क्या तो ये सही रहे, पर उसकी सीटें कम होंगी, सरकार वो बना जाए। सीटें कम, केजरीवाल सीटें कम होंगी, ये सीटें हो सकता है कम हो जाए, लेकिन सरकार केजरीवाल। जो मुकाबला है त्रिकोणा है या आर पार का है? नहीं, आर पार की लड़ाई। किसके बीच? केजरीवाल और बीजेपी। केजरीवाल। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस अपने सारे धुरंधर उतार रही है। अलका लांबा से लेके संदीप दीक्षित से लेके रागिनी नायक से लेके जितने भी बड़े उनके स्पोक्स पर्सन और अच्छे उनके दल के लोग हैं, क्योंकि वो इस बार बीजेपी को हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। बीजेपी को हेल्प कर रही है कांग्रेस, इन शॉर्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस को इस बार 5-4 सीटें मिलेगी, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। एक भी नहीं मिलेगी, मुझे लगता है एक भी नहीं मिलेगी। 5-4 सीटों में जो ये आपके इधर की एरिया की कहलाती हैं, जिसमें जो मुस्लिम सीट्स कहलाती हैं, उसमें कांग्रेस को बेनिफिट होने के काफी ज्यादा चांसेस है और कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन उसकी फायदा इसमें थोड़ा सा बीजेपी को जरूर होगा। बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, इतनी फायदा बीजेपी को होगा। देखिए सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी, कांग्रेस को उतने ही वोट मिलेंगे जितने वोट काफी होंगे आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। बस कांग्रेस को उतने ही वोट मिलेंगे